Good morning. सुप्रभात Welcome to God's presence. और स्वागत है आपका परमेश्वर की उपस्थिति में। Wherever you are, जहाँ पर भी आप हो, God is there. परमेश्वर वहाँ पर है He's there in your house this morning. और वो आज आपके घर में है He's there right next to you this morning. और आज वो आपके बाजू में है। He's inside you this morning because the Bible says that you are the temple of God. और वो आज आपके अंदर है क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि क्योंकि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। The Spirit of God is here in our midst. Amen. और परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। मैन This morning what we are going to do, और आज सुबह जो हम करने वाले हैं आज, we're going to lift up the name that is higher than every other name. और हम उस नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं जो हर नामों से ऊंचा है। We're going to lift up the name of Jesus. और हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे। I want to read to you this morning from 1 Chronicles 29. और मैं आज पढ़ना चाहूंगा इस सुबह को पहला इतिहास का 29वां अध्याय उसके। This is a prayer that David makes to God. और ये एक प्रार्थना है जो राजा दाऊद करता है परमेश्वर से। Verse 11 is what I'm going to be reading. और 11वां वचन में पढ़ना चाहूंगा। It says, yours, O Lord, हे यहोवा, ये कहता है, is the greatness. Yours, O Lord, is the greatness, the power and the glory, the victory and the majesty. For all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord. हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। Both riches and honor come from you, and you reign over all. In your hand is power and might. In your hand it is to make great and to give strength to all. धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। Now therefore our God, we thank you and praise your glorious name. सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महामयुक्त नाम की स्तुति करते हैं। We stand here to lift up the name of Jesus. और हम यहाँ पर खड़े हैं ताकि हम यीशु मसीह के नाम को उठा We lift सके। up the name of Jesus. हम यीशु मसीह के नाम को उठा सके। We lift up the name that is higher than every other name. हम उस नाम को उठाते हैं जो नाम हर नामों से ऊंचा है। And at the mention of his name, और उसके नाम को पुकारते ही there is nothing that you are going through in your life that is greater than the name of Jesus. और आपके जीवन में आप ऐसी कोई भी चीज से गुजर रहे होगे वो यीशु मसीह के नाम से बड़ा नहीं हो सकता। You may not have any control over your circumstances this morning, और आपके पास कोई नियंत्रण नहीं होगा अपने परिस्थिति के ऊपर आज की सुबह। but what you can do is you can lift up the name of Jesus. आमीन। परंतु जो आज आप कर सकते हो वो आप यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा सकते हो। Lift up his name. उसके नाम को ऊंचा उठा सकते Praise हो। him. उसको स्तुति दे सकते हो। Give him the best that's on the inside of you. और अपने अंदर जो आपके अंदर है सबसे उत्तम दे दो उसको। Father, we come into your presence this morning. और परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में आते हैं आज हम। We lift up the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और हम परमेश्वर हमारे राजा प्रभु हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं। Holy Spirit, come into this room right now. और पवित्र आत्मा इस कमरे में आ जा। Come into every room where your people are watching. और हर एक कमरे में आ जा जिसमें तेरे लोग देख रहे हैं। You alone are great, Lord. तू अकेला ही महान है। You alone are worthy of all तू praise. अकेला ही परमेश्वर सारे महिमा के योग्य है। We thank you, O God, that you listen to every prayer. और हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे सारे प्रार्थनाओं को सुनता है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 What a joy it is to worship God. Let's lift up his name on high. Thank you, Jesus. आए हम तेरे चरणों में। Lift up your voices. लेकर हम
स्तुति। आए हैं हम, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाइए आज की सुबह। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। जोर से हालेलुया, हालेलुया,
Yes, Lord. Just lift up your voices. Just lift up your voices wherever you are. We welcome you. शुक्रिया परमेश्वर, कि तूने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। तेरे नाम को आज की सुबह हम गौरव और आदर देते हैं। तूने जो कुछ हमारे लिए किया परमेश्वर, आज बस तुझे शुक्रिया कह सकते हैं। जैसे हमारी स्तुति, जैसे हमारी आराधना आज उठती है प्रभु, हम विश्वास से मांगते हैं कि तू हमारी स्तुति और आराधना को कबूल कर। सारा गौरव परमेश्वर सिर्फ तेरा है, सारा आदर तुझे देते हैं। तेरे नाम को आज उठाते हैं परमेश्वर। इस दिन के लिए आज हम शुक्रिया कहते हैं, जहां तूने हमें एक और अवसर दिया है तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, और तुझे हम शुक्रिया कहते हैं परमेश्वर। हमारी स्तुति और हमारी आराधना आज ऐसा उठने दे, आज तेरे सामने ऐसे तरीके से आए कि तू उसे स्वीकारे और तू खुश हो परमेश्वर। हम ये मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। आओ मिलकर, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा।
दिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है रहना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। आओ मिलकर, आओ मिलकर ओ हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है सब, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। हम सब नाचे मिलकर। तो आओ मिलकर हम सब गाए। हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन। Amen. Amen, amen, amen. Amen. परमेश्वर के नाम को और ऊंचा उठाएंगे आज की सुबह। आज हम चिल्लाकर गाएंगे कि हमारा परमेश्वर महान है। Amen. Sing this out. Oh, 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 क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से
जी उठा है, तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ के संग में हरदम रहूंगा, महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है, मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है, तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। Amen. Amen. Thank you for the cross, Lord. कितने गहरे प्यार से परमेश्वर हमसे प्यार करता है। Amen. आइए परमेश्वर के प्यार के बारे में आज की सुबह गाए। धन्यवाद प्रभु सुंदर प्यार के लिए। प्रभु यीशु आप जो आए इस धरती पर हमारे लिए अपनी जान देने प्रभु, और ये वादा देकर गए प्रभु कि युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इस संसार और इस संसार की बातों से मत डरो, क्योंकि मैंने संसार पे विजय पाई है। धन्यवाद प्रभु उस आशा के लिए कि जब तक हम इस दुनिया में हैं प्रभु आप हमारे साथ हो, और जब हमारा समय यहाँ पे ख़त्म होगा अनंत काल तक हम आपके साथ रहेंगे। प्रभु आप कितने भले हो प्रभु, आपकी भलाई को याद करते हुए प्रभु हम हमेशा गाते रहे, आपकी स्तुति करते रहे प्रभु। धन्यवाद इस समय के लिए, यीशु के नाम में। कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु
तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू उजियाला है, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, तेरा प्रभु कभी नहीं सोता। हालेलुया। मेरी दुहाई तू सुनता, तेरा प्रभु कभी नहीं सोता, तेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तू कितना भला है, अनंत काल से अनंत काल तक तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, Yes, you are Lord. तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, तू
अनंत काल से अनंत काल तक तेरी भलाई है परमेश्वर। समय के पहले तू था, समय का अंत तो होगा पर तू तब भी रहेगा। आज की सुबह परमेश्वर, इस मौके पे जो तूने हमें दिया है, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। Jesus, we lift up your name. All heaven declare, all heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? All heavens declare, all heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be forever the Lamb upon the throne. upon the throne. I gladly bow my knee And I bow down, and worship you alone. worship you alone. Forever you will be Forever the Lamb upon the throne. upon the throne. I gladly bow my knee Lord, I bow down and worship you alone. I will proclaim I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain who once was slain to reconcile man to God. Forever you will be forever the Lamb upon the throne. upon the throne. I gladly bow my knees Lord, I bow down and worship you alone. Forever you will be, forever you will be forever the Lamb upon the throne. Upon the I gladly bow, gladly bow my knees. Lord, I bow down and worship you. Lift up your voices and just sing out to him this morning. Forever you will be, forever the Lamb upon the throne. Upon the throne, I gladly bow my knees. Lord, I Bow down and worship you alone. worship you alone. तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज
घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम के लिए परमेश्वर तू सुन रहा है उस हर एक शब्द को जो तेरे लोगों से आ रहा है आज की सुबह। वो तेरे नाम को ऊंचा उठा रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर यीशु के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। हम मांगते हैं आज की सुबह तू तेरे सामर्थ में आ जाए। Holy Spirit, come in your power this morning. We call out to you, God, this morning. Just lift up your voices wherever you are. If you can hear us this morning, just lift up the voice. Lift up the name of Jesus. I gladly bow my knee, Lord, I bow down and worship you alone. worship you alone. Forever you will be Forever the Lamb upon the throne. upon the throne. I gladly bow my knee. Lord, I bow down. We worship you alone. Worship you alone. We gladly bow our knees. Lord, we bow down. We worship you alone. Worship you alone. Just lift up your voices, church. Blessed be Let the a sound of worship just rise up to the throne of God this morning. Let your sound just go up right now this morning. Lift up his name. Lift the name of Jesus this morning. He deserves it all. There's no one who deserves it more than him. There's no one who died on the cross for you. He was humiliated for you. He was humiliated for me. He went to the cross and bore all our sins. The Bible says that today God has given him a name that is higher than every other name. That at the name of Jesus, every knee will bow down. There's going to be a confession that Jesus alone is Lord. We lift up your name, Jesus. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great you are, Lord. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. My God, to thee.
How great thou art. How great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great how great thou art. How great how great thou art. How great thou art. You alone are great, God. How great Thank you for this time, Lord. Thank you that you are in our midst this morning. Thank you for your Spirit. It's doing its work in us. Thank you, God. We pray, oh God, that our hearts would be attentive to you this morning. That our hearts would be receptive to you this morning. Father, if there's any one of us here with a heart that's become of stone, this morning, oh God, we come back to you once again. We come before you, Lord, and we say, Father, do the work that only you can do. If there's any one of us who's left our first love, God, we pray, oh God, that you would bring us close to you. Draw us close to you this morning, God. That it would not just be songs, God. It would not just be a time where we lift up your name, God. But this would be a time when our lives are transformed. As we look to you, God, the author and the perfecter of our faith, do the work that only you can do, Jesus. We lift up your name, God. Holy Spirit, we give you complete control this morning. Do what only you can do. Minister to every person. Touch every heart. We ask this in the name of Jesus Christ. The name that is higher than every name. We know, God, that you have come into this place. That you have started your work in your people. And you will complete it, God. Thank you for everything, Jesus. In your name we pray. Amen. We are so blessed to be in the presence of God. और हम कितने
आश्रित है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए। Before we listen to the message of God, let's bow down and pray to God. और परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। Father, we want to thank you. We praise you, Lord, for your presence over here, Lord. और परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में है। Not me, Lord Jesus, you are going to speak to the people. और मैं नहीं परंतु प्रभु आप लोगों से बात करेंगे। Lord, help us to understand your word. और हमें मदद कर प्रभु कि हम आपके वचन को समझ पाए। Open our heart, Lord Jesus, so that the word can rightly penetrate into our heart. और हमारे हृदय को खोलो प्रभु कि वचन हमारे हृदय के अंदर जाए। We believe, Lord Jesus, your word is going to deliver the people. हम विश्वास करते हैं प्रभु आपका वचन लोगों को छुटकारा देगा। Your word is going to bring transformation in the people's life, Lord. और आपका प्रभु वचन प्रभु लोगों के जीवन में एक परिवर्तन को लाएगा। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' wonderful mighty name we pray. यीशु मसीह के अद्भुत नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। We are so blessed. और हम कितने आश्रित हैं। So whenever God's word is preached, और जहाँ पर भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया let जाता us be है attentive to the word of God, और आइए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं so that the word can work in your life. ताकि वचन आपके जीवन में कार्य करे। Today I will start from Revelation chapter 3 verse 7. और आज मैं प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 7वीं आयत से शुरू करूंगा। The angel of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy, true, and holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। So what he opens, no one can shut. तो वो जो खोलता है वो कोई भी बंद नहीं कर When सकता। God opens it, और अगर परमेश्वर खोलता है no man can be able to open. तो कोई भी मनुष्य उसे बंद नहीं कर And what सकता। he shuts it, और जो वो बंद करता है no authority can open it. तो कोई भी अधिकार से नहीं खोल सकता है। No man can open it. कोई भी मनुष्य उसे नहीं खोल सकता है। Nothing can be done when the God shuts it. और कुछ भी नहीं कर सकता अगर परमेश्वर ने बंद कर दिया तो। When you want to open what he has shuttered, और जब आपको खोलना है जो उसने बंद किया है, we need to go to God to open for it. तो हमको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा वो खोलने के So लिए। we are going to see what has happened in Hannah's life. तो इसीलिए हम देखेंगे हन्ना के जीवन में क्या हुआ था। If you see in 1 Samuel chapter 1 verse 5, और अगर आप पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और 5वीं आयत में देखोगे तो, but Hannah gave a double portion because he loved her. Her husband loved her, and the Lord had closed her womb. और पहला शमूएल का पहला अध्याय और 5वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी And the थी। Bible says the Lord had closed her womb. और बाइबल कहती है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी She was childless. और वो बिना बच्चे की थी। Physically, nothing was wrong with her. और शारीरिक रीति से उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था। Nothing was wrong with her husband. और कुछ भी उसके जो है पति के साथ भी गलत नहीं था। She was childless because Lord had closed her womb. और वो बिना बच्चे की थी, परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी थी। So I'm not going to tell what Hannah prayed and Samuel came. Like everyone knows about it. और मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि हन्ना ने क्या प्रार्थना की और शमूएल आया, सबको ये बात पता है उसके I बारे want में। to tell you all to a different thing today. और मैं एक अलग चीज आपको बताऊंगा Is maybe a Bible study. और ये बाइबल स्टडी की तरह हो सकता Why है। Hannah prayed, क्यों हन्ना ने प्रार्थना किया, how Samuel came. कैसे शमूएल So I आया, want to tell you the background of it. और मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको बताना So चाहता हूँ। Hannah was childless and Lord had closed her womb. और हन्ना के पास कोई भी बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी थी। She understood this is Lord has closed her womb. और उसको ये बात समझ गया कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद की है। If you see the background of their life, और अगर उनके जीवन की पृष्ठभूमि को अगर आप देखोगे तो the Elkanah, her husband, Elkanah, और उसका जो पति है, he was from the Levites tribe. और वो लिवाइट्स के जो जाति थे वहां से थे। So Levites tribe had been chosen to do the work of God.
और लिवाइट्स के जो जाति थे उनको चुना गया था कि वो परमेश्वर के काम को कर But पाए, some reason it was discontinued. पर किसी कारण की वजह से वो नहीं हो पाया। That is what we are going to see today. और वही आज हम देखेंगे So अभी। what happened at the time of Moses? तो अभी क्या हुआ मूसा के समय So में, let's go back to Numbers और आइए हम गिनती की किताब में जाए chapter 16 और 16वें अध्याय verse 1 to 4. और पहले से लेके 4th आयत तक। Here Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi. This was one only. Yeah, one. We'll go to verse 2. Verse 2. And they all rose up against Moses, the Bible says. With them, there were 250 Israelite men, well-known community leaders who had been appointed members of the council. कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और सियसर का पुत्र था, ठीक है, दूसरी आयत में लिखा है उसके बाद, इन तीनों रूबियनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया। If the Bible says they were well-known community leaders, और बाइबल कहती है कि वो काफी जाने माने संप्रदाय के अगुवे थे। along with Korah, the 250 people came against Moses. और कोरा के साथ 250 लोग जो है मूसा के खिलाफ आए, And they came to Moses and told him, और वो मूसा के खिलाफ और उन्होंने उससे कहा, you have gone too far. और तुम बहुत दूर चले गए हो, The whole community is holy. और पूरा संप्रदाय पवित्र है, Every one of them. और हर एक उनमें And से, the Lord is with them. और परमेश्वर उनके साथ है। So why then you set yourself above the Lord's assembly? तो तुम क्यों अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा समझ रहे हो? This, this was they came against Moses. और वो मूसा के खिलाफ आए, So God did not like it. और परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं They आया, were supposed to do the work of God. और वो परमेश्वर के उनको परमेश्वर का काम करना The था, Moses was chosen by God. और मूसा को परमेश्वर ने चुना था, And God wanted all the Israelites to obey him. और परमेश्वर चाहता था कि सारे इस्राएली लोग उसकी आज्ञा का पालन करें। Because they opposed Moses, और क्योंकि वो मूसा के खिलाफ गए, God did not like them. परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता था, And Moses was trying to explain to them, और मूसा उनको ये समझाना शुरू किया, and they did not listen to Moses. पर वो मूसा का भी नहीं सुने And फिर। what Moses said to him और फिर मूसा ने उनको क्या कहा, in chapter 16 verse 8 Numbers, और 16 अध्याय और 8वीं आयत में हम पढ़ेंगे, Moses said to Korah, now listen you Levites. फिर मूसा ने कोरा से कहा, हे लेवियो सुनो। वर्स 9। 9. It's not enough for you that God of Israel has separated you, because they were separated to do the work of God. और 9वीं आयत में लिखा है, क्या यह तुम्हें छोटी बात नहीं जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग किया है, To do the work at the Lord's tabernacle, अलग करके अपने निवास की सेवा करना, and to stand before the community and minister to them. और मंडली के सामने खड़े होकर This is उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया This is है। what you have been called for. और यही आपको बुलाया है इसी चीज के लिए। But why do you oppose me? पर क्यों आप मेरे खिलाफ आते हो? You are separated for the work of God. और आपको अलग किया है परमेश्वर के वचन के लिए। They did not listen to Moses. और वो लोग ने मूसा का नहीं सुना। What happened? When क्या हुआ? God's wrath came up against them. परमेश्वर की क्रोध उनके खिलाफ आई। In verse 32 says, chapter 16 verse 32 Numbers. और 16वां अध्याय का 32वीं आयत कहती है, The earth opened its mouth and swallowed them with their households and all the Korah's men and their possessions. और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। Because they came against Moses. क्योंकि वो मूसा के खिलाफ आए। Because Moses was chosen by God. और क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को चुना था। God did not want them to disobey. परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो उसके आज्ञा का
उल्लंघन करे, the God's wrath came upon them. परमेश्वर की क्रोध उन पर आई, The earth was divided into two, and all the people went inside, and they were all destroyed. और धरती दो भाग में हो गई और सब उस वो जितने भी लोग थे वो अंदर चले गए और धरती ने उनको निगल लिया और उनका नाश हो The गया। people who came against Moses, और जो लोग मूसा के खिलाफ आए, even Moses explained to them many times. मूसा ने उनको बहुत बार समझाया, He was trying to explain them the whole thing, why you have been called, why you have been chosen. और उनको पूरी चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्यों तुम्हें बुलाया गया है, क्यों तुम्हें चुना गया है। Sometimes we don't understand why God has called us. और बहुत बार हमें नहीं समझता है कि परमेश्वर क्यों हमें बुलाते We have हैं, been called to do the work of God. और हमें बुलाया गया कि हम परमेश्वर के कार्य को कर We have पाए, been called to spread the good news to the people. और हमें बुलाया गया है कि हम सुसमाचार लोगों को बांट We पाए, have been called to pray for others. और हमें बुलाया गया है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाए। And we are the pastors and the leaders have been chosen by God. और हम पासवान हैं और अगुवे हैं जो जिनको परमेश्वर ने चुना है, As we are the believers of God, और जैसे हम विश्वासी लोग हैं परमेश्वर के, we need to obey our leaders and pastors. हमें अपने पासवान और जितने भी अगुवे लोग हैं उनकी आज्ञा का पालन करना है, Because God has kept them in the place. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उस स्थान पर रखा है, And God has directed them. परमेश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन दिया है। So when they came against Moses, तो जब वो मूसा के खिलाफ आए, God did not like it. परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, The God wrath came upon them, परमेश्वर की क्रोध उन पर आई and the earth swallowed them. और धरती ने निगल लिया उनको, They were all killed and destroyed. और वो उन सब का नाश हो गया। And what instruction was given after Korah did against Moses? और कोरा ने ये करने के बाद क्या बोला गया था? In Numbers chapter 16 verse 40 says, और 40वीं आयत में लिखा है, God had given the special instruction to Moses. परमेश्वर ने खास आज्ञा दी मूसा को। The Lord directed them through Moses. This was a reminder to the Israelites that no one except a descendant of Aaron should come to burn incense before God, or he would become like Korah and his followers. कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए, ऐसा ना हो कि वह भी कोरा और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए। Because God had chosen them, the Levites, to do the work of God. क्योंकि परमेश्वर ने लेवियों को चुना था कि वो परमेश्वर के काम को करे। Because Korah and his men came against Moses, क्योंकि कोरा और उसके लोग मूसा के खिलाफ आए, and they were all destroyed. उन सबका नाश हो गया। Because after that incident, उस चीज के बाद God instructed to Moses, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, no one कोई भी नहीं, except a descendant of Aaron हारून के वंश के अलावा कोई भी नहीं, should come burn to incense before God. कोई भी ऐसा मनुष्य जो हारून के वंश में नहीं है वो आए, वो नहीं आ सकता और वो धूप को जो है जला नहीं सकता है So परमेश्वर के after that सामने। incident, only Aaron and his descendants were doing the work of God. और इस घटना के बाद सिर्फ हारून और उसकी वंश सिर्फ परमेश्वर के काम को कर रहे थे। So many generations passed by. और कितने सारे पीढ़ियां चली गई। So Hannah came to know all these things, whatever happened in the past. और हन्ना को ये सब पता चला जो भी भूतकाल में हुआ है। And she also understood, my womb has been closed by God. और उसको ये भी समझ गया कि मेरी जो कोख है वो परमेश्वर ने बंद कर दी है। If my womb's to be open, I need to go to the God who has shut it. और अगर मुझे मेरी जो है कोख को जिसको बंद कर दिया गया है तो मुझे उस परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा जिसने बंद किया उसको। One day he decided and went to the house of God. तो एक दिन उसने निर्णय लिया और परमेश्वर के घर में गई वो। And with the tears, she was praying to God. और रो रो कर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। And she prayed to God and said to God, और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी। in verse 22 says, और 22वीं आयत कहती 1 है। Samuel chapter 1 verse 22. और पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 22वीं आयत। And he said, one minute. 10 verse 10, sorry. और 10वीं आयत। 10. 1 Samuel chapter 1 verse 10. पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसका 10वीं आयत।
In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to God. वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। Next word. अगली आयत। And she made vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son. और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। Here Hannah is praying specifically for a son. और यहाँ पर हन्ना जो है वो खास रीति से एक बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है। Why she wanted a son? क्यों उसको एक बेटा चाहिए था? And now she could have prayed, bless me with a child. और वो ये कह सकती थी कि परमेश्वर मुझे आशीष दे एक बच्चे के द्वारा। But specifically she was asking for a son from God. खास रीति से उसने अपने बच्चे से, उसने अपने परमेश्वर से एक बेटा ही मांगा। You know, nowadays people like son. और आज के लोगों को बेटा पसंद है। Because when the parents become old, the son will look after them. क्योंकि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा उनका ख्याल रखेगा। Hannah did not intend to ask for a son in that way. पर हन्ना ने उस तरीके से परमेश्वर से बेटा नहीं मांगा था। She wanted a son so that the son can serve the Lord. और उसको एक बेटा चाहिए था ताकि वो बेटा परमेश्वर की सेवा कर पाए। Because so many generations the Levites stopped working in the tabernacle of God. और इतने पीढ़ियों तक जो लेवीय है वो रुक गए थे परमेश्वर के वो तंबू में काम करने से। After the incident of Korah, और कोरा की घटना के the बाद Levites stopped working except the descendants of Aaron. और लेवीय लोग जो लेवीय थे वो रुक गए थे, हारून के वंश के अलावा वो लोग रुक गए थे। What Hannah thought, हन्ना को क्या लगा? if Lord is blessing me with a son, I will give back to him. कि प्रभु अगर मुझे एक बेटे से आशीषित करता है तो मैं उनको वापस दूंगी। It's not that so when she becomes old, the son will look after her. तो ऐसा नहीं है कि वो जब बेटा बूढ़ा हो जाएगा तो वो उसका ख्याल रखेगा। She wanted a son because the son will serve the God. और उसको एक बेटा चाहिए था क्योंकि वो बेटा परमेश्वर की सेवा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Because she wanted the work of the Lord to continue from Levites, through his son. क्योंकि वो चाहती थी कि लेवियों के द्वारा परमेश्वर का काम आगे बढ़े उसके बेटे के द्वारा। Because the Levites' work was stopped. क्योंकि लेवियों का जितना भी आशा थी वो रुक गई थी। She wanted to continue the God's work through his son. और वो चाहती थी कि परमेश्वर का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे उसके बेटे के द्वारा। That is why she went to the house of God and wept in the presence of God and prayed for a son. इसलिए वो परमेश्वर के घर में गई और बिलबिलाकर रोई और वो उसने एक बेटा मांगा। And God was knowing her intention. और परमेश्वर उसके जो नियत को जानता था। And Lord blessed Hannah with a son. और परमेश्वर ने हन्ना को एक पुत्र से आशीषित किया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, how we are praying today? हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं We are आज? praying according to the will of God. क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं? If your intention is godly intention, और अगर हमारी नीयत परमेश्वर की नीयत से मिलती है, as Anna's prayer was answered by God, your prayer also would be answered by God immediately. और जैसे हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने उसकी उत्तर दिया, आपकी भी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देगा तुरंत ही। How we are praying to God today? कैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? Sometimes we look at our life. और कभी कभार हम हमारे जीवन में देखते We're हैं always selfish. और हम हमेशा स्वार्थी रहते हैं। Let us not be selfish. Let's look into the house of God. Let's look at the work of God. और आइए हम स्वार्थी ना रहे, आइए हम परमेश्वर के घर में देखे, परमेश्वर के काम करने को देखे। Whatever the things are shut in your life. और जो भी चीजें आपके जीवन में बंद पड़ गई है, When you come to the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो तब your business might have been closed. तब आपके व्यवसाय बंद हो चुका होगा, Your promotion has been closed down. आपकी बढ़ोतरी रुक गई होगी, It is not opening up even after you are trying many times. और वो खुल नहीं रहा है, आपकी
बहुत बार कोशिश करने के बाद भी You tried with many people. बहुत सारे लोगों से आपने कोशिश कर लिया You approached the top authorities. और आपने ऊपर के अधिकारी के सारे लोगों के पास चले गए, Your door is not open. पर आपका दरवाजा नहीं खुल रहा This is है। a time to come to the presence of God. और ये समय है परमेश्वर की उपस्थिति में आने का, Because God can open the door. क्योंकि परमेश्वर दरवाजे को जरूर खोल सकता है। Today, let's pray to God like Hannah prayed. और आइए आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर से जैसे हन्ना ने प्रार्थना किया। Lord, this is what my things are happening in my life. और परमेश्वर ये सारी चीजें हम चाहते जो हमारे जीवन में हो रही है। I put all my effort to open the door, but it's not opening. मैंने सारा कोशिश कर लिया, सारी मेहनत कर दी द्वार को खोलने, पर वो द्वार नहीं खुल रहा है। Finally, I have come to your presence, oh God. और अंत में मैं आपकी उपस्थिति के सामने आया हूँ। When you open it, no one can shut it. और जब आप खोलते हो तो कोई व्यक्ति इसे बंद नहीं कर सकता। So we have come to your presence. इसलिए हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। So whatever is a door is closed in your life, और जो भी द्वार आपके जीवन में बंद हो गया है, through one prayer it can be opened by God. और एक प्रार्थना के द्वारा ये परमेश्वर से खुल सकता है। Let's pray like Hannah prayed. और आइए हम प्रार्थना करें जैसे हन्ना ने प्रार्थना किया। You will see the door is getting open. और आप द्वार को खुलते हुए देखोगे। Hallelujah. हालेलुया। What happened after that? और उसके बाद क्या हुआ? When Samuel is born, और जब शमूएल का जन्म हुआ, she was supposed to keep Samuel in the house of God. और उसको शमूएल को परमेश्वर के घर में रखना था। Nobody wants to keep their first son in the house of God. और किसी को भी अपना पहला बेटा परमेश्वर के घर में नहीं रखना होता है। Most of the parents don't like it. और ज्यादातर माता पिता को पसंद नहीं है, Because they love their child. क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। How without seeing him, how can we send him to the house of God? और उसको देखने से पहले हम कैसे उसको परमेश्वर के घर में दे दे। Here what happens? क्या हुआ? After some years, कुछ साल बाद Hannah decided to take Samuel to the house of God. और हन्ना ने ये चुनाव किया कि वो शमूएल को परमेश्वर के घर में लेकर जाए। 1 Samuel chapter 1 verse 22 says, और पहला शमूएल का पहला अध्याय और 22वीं आयत कहती है, Hannah did not go. She said to her husband, after the boy is weaned, I will take him and present him before God, and he will live there always. He will not come home. He will live there always. आमीन। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा का मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। Hannah, first time, she was sharing with her husband. और हन्ना पहली बार वो अपने जो है पति से बात कर रही है। She said, I made a vow in the presence of God. और उसने कहा कि मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में एक वादा किया है। Our son is going to be there in the presence of God always. और हमारा बच्चा परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा सदा के लिए। And what the Bible says और बाइबल क्या कहती है? in Numbers chapter 30, और नंबर्स की 30वीं आयत में, गिनती की 30वीं आयत में, chapter 6, और chapter 30, और 30वीं आयत और उसका 6 to 8. 6वें से लेके 8वीं आयत, 30वां अध्याय और 6वें से लेके 8वीं। This is what the law of Moses says. और ये मूसा का नियम कहता है, If she marries, after she makes a vow, after her lips utter rash promise by which she obligates herself, फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, when the wife vows without the knowledge of her husband, और जब पत्नी वादा करती है उसके पति को और वो पता नहीं होता है तब भी, the husband has to agree for it. तो पति को उसको वो मानना ही पड़ेगा। If the husband doesn't agree to her, और अगर वो पति वो नहीं मानता है, and the Bible says the promise which she obligates herself and the Lord will release her, she will not be mistaken for it. और बाइबल कहती है कि जो वादा उसने किया है परमेश्वर उस वादे से उसको छुड़ा देगा, Because her husband doesn't agree. क्योंकि उसका पति वो नहीं मानता है। Here, यहाँ पर when Hannah vowed in the presence of God, जब हन्ना ने परमेश्वर की उपस्थिति में ये वादा किया, her husband was not there.
उसका पति वहां पर नहीं था। Now she informs her husband, I have to take Samuel to the presence of God and he always will be there. और अभी वो अपने पति को ये बताती है कि मुझे शमूएल को परमेश्वर के घर में लेके जाना है और वो सदा के लिए वही रहेगा। The problem is that Elkanah, her husband, has to agree for it. और समस्या क्या है कि जो एल्काना है उसको अब इस पे सहमति दिखानी पड़ेगी। And what Elkanah said to Hannah, और एल्काना क्या कहता है हन्ना to verse को? 23, 1 Samuel chapter 1. और पहला शामिल का पहला अध्याय और 23वीं आयत। The Elkanah has been told her, stay here until you have weaned him. Only may the Lord make good his word. So the woman stayed at home and nursed her son until she weaned him. और उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। And Elkanah, her husband, agreed for it. What seems to be best to you, you do it. और एल्काना उसका जो पति था उसने उसको कहा कि जो तुम्हें सही लगता है वो कर लो। So she stayed at home till the boy forgets the milk. और वो घर पर रही जब तक जब तक उस लड़के ने दूध पीना बंद नहीं किया तब तक। And now Hannah has to take her son Samuel to the house of God. और अभी हन्ना को जो है शमूएल को परमेश्वर के घर में लेके जाना है। Because she had already vowed in the presence of God. क्योंकि उसने पहले ही परमेश्वर के भवन में ये वादा कर दिया था I will bring my son back to you. कि मैं अपने पुत्र को आपके पास वापस लेकर आऊंगी। If you bless me with a son, अगर आप मुझे एक जो है पुत्र से आशीष करते हो तो I will give back to you. तो मैं आपको फिर वापस दूंगी। The promise what she made has to be fulfilled. और जो वादा किया था उसको पूरा होना पड़ेगा। That is why he took her son Samuel and presented to God. इसलिए उसने अपना पुत्र शमूएल लिया और परमेश्वर को दिया। Here again is a problem is there according to the law of Moses. तो यहाँ पर फिर से एक और समस्या आ गई मूसा के नियम के अनुसार। If you see Numbers chapter 4 verse 3, और गिनती का चौथा अध्याय और तीसरी आयत अगर आप देखोगे तो this is what the law of Moses says. और ये मूसा का नियम कहता है। This is the instruction of God to the people of Israel. और ये परमेश्वर की आज्ञा है इस्राएल के लोगों को। Count all men from 30 to 50 years age who come to serve in the work in the tent of meeting. According to the law of Moses, और मूसा के नियम के अनुसार the age limit is 30 to 50 years age who can work in the tent meeting. और 30 से 50 साल तक के ही लोग हैं जो तंबू मिलाप वाले तंबू में काम कर सकते हैं। And that Samuel, the boy, is not 30 years of old. परंतु शमूएल जो बच्चा है वो 30 साल का नहीं है। Because Hannah wanted his son to work. और क्योंकि हन्ना चाहती थी उसका बच्चा काम करे, It's to serve the Lord. कि वो परमेश्वर की सेवा करे। Even God abolished that laws. और परमेश्वर ने वो नियम को भी खारिज कर दिया। And Samuel started serving in the house of God. Amen. और शमूएल परमेश्वर के घर में सेवा करने लग गया। My dear brothers and sisters, और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, from this message, और इस संदेश के द्वारा what you come to know, आपको क्या पता चलता when you है? pray to God, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो your तब intention to be the godly intention. तो आपकी नियत परमेश्वर की नियत से मिलनी चाहिए। Your prayer to be according to the will of और God. आपकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा से मिलनी चाहिए। It should not be the selfish prayer. और ये एक स्वार्थी प्रार्थना नहीं होनी So चाहिए। when you pray to तो God जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर से with a godly intention, एक परमेश्वर के मिली हुई नियत से, if the prayer according to the will of God, और अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, God answers your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। Some of our prayers are not answered because it's not according to the will of God. हमारी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता क्योंकि वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है। We need to understand what kind of prayer we are praying today. और हमें ये समझना है हम किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं My आज। prayer is according to the will of God or not. क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है कि नहीं? If it is the will of God, God would answer your prayer. और अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The work of God was stopped
और परमेश्वर की का कार्य रुक गया था। because of Korah and his men came against Moses. कोरा और उसके लोग मूसा के खिलाफ आए थे, उसके कारण। Only the descendants of Aaron was doing the work of God. और सिर्फ हारून के वंश के लोग परमेश्वर के कार्य कर When रहे Hannah थे। came to know all this history background, जब हन्ना को ये सब पृष्ठभूमि पता चली she decided, तब उसने निर्णय लिया, I want a son. मुझे एक पुत्र चाहिए। The God's work which is on our community has been stopped. Now it has to resume. और परमेश्वर का काम जो हमारे संप्रदाय में रुक गया है, उसको वापस शुरू करना पड़ेगा। For that purpose she came to the house of God and prayed for a son. और उसी मकसद के लिए वो परमेश्वर के घर में आए और उसने एक पुत्र के लिए प्रार्थना किया। Her prayer was specific. और उसकी प्रार्थना काफी एक निश्चित थी। Her intention was godly. और उसका नियत परमेश्वर की नियत से मिल रहा It था। was according to the will of वो God. परमेश्वर की इच्छा से मिल रहा That is था। why God answered her prayer immediately. इसलिए परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया जल्दी। Today, my dear brothers and sisters, और आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, in your life, आपके जीवन में some of your doors have been closed now. और आपके कुछ दरवाजे बंद हो गए होंगे You are using your strength. और आप अपनी सामर्थ्य का उपयोग कर रहे होंगे You are doing some influence with the people. और आप कहीं ना कहीं से कुछ कोशिश करने की कोशिश कर रहे But होंगे nothing is working. पर कुछ नहीं हो रहा। I need to say today to you, और मुझे आज आपको बोलना है ये, please come to the presence of God. आप कृपया करके परमेश्वर की उपस्थिति में आए, Open your heart अपने हृदय को खोले and pray to God. और परमेश्वर से प्रार्थना And करें। I will challenge you, God would answer your prayer. और मैं आपको चुनौती देता हूँ कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जरूर उत्तर देंगे। Whatever the doors have been closed, और जो भी दरवाजे बंद हो गए it is हैं, going to be open right now. वो सब खुल जाएंगे अभी। Nothing is impossible to our और God. कुछ भी असंभव नहीं है हमारे परमेश्वर के लिए। When God shuts the door, nobody can open it. When He opens it, nobody can shut it. जब परमेश्वर दरवाजे को बंद करता है तो कोई नहीं खोल सकता, और जब परमेश्वर दरवाजे को खोलता है तो कोई नहीं बंद कर And सकता। God is opening your door right now, which have been closed many years back. और परमेश्वर आपके दरवाजे को खोल रहा है जो बहुत साल पहले बंद हो गया होगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray to God like Hannah prayed. और आइए हम प्रार्थना करिए जैसे हन्ना ने प्रार्थना And किया, you will see the result in your life. और आप अपने जीवन में नतीजे को Your देखोगे prayer is getting answered today. और आपके प्रार्थनाओं का आज आपको उत्तर Don't मिलेगा। worry. और आप चिंता ना करें, Keep trusting in God. परमेश्वर पर भरोसा God रखते will do रहे great things in your life. और प्रभु आपके जीवन में महान काम करेगा। God bless you all. प्रभु आपको आशीष Thank दे। you.